अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इस दफ़ा मैंने वीकली वीडियो को स्किप करके जो 3 स्टार्स अगले 2.5 सालों में बहुत अरूज पकड़ने वाले हैं उनके बारे में एक डिटेल रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जो 3 सितारे एवरेज रहेंगे उनके बारे में भी जिक्र करूँगा और जो 3 स्टार्स थोड़े क्राइसिस में जाएंगे उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूँगा। पहले जिक्र करते हैं जो बहुत बेनिफिट उठाने वाले हैं। उनमें नंबर 1 पर है कैंसेरियन। एज़ यू नो कैंसेरियन 2019 से सैटर्न के ढैये में चल रहे थे बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न एक सिवियर इम्पैक्ट देने वाला प्लैनेट है जिसे मैंने कम से कम अपने 22 साल कैरियर में बहुत डीपली रीड किया है एंड कैंसेरियन पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा आया। एक तो कैंसेरियन इमोशनल थे और जो सैटर्न है ये इमोशनल साइड को डिस्पर्स करता है, उससे रिलेशनशिप थ्रेट्स बहुत आए कैंसेरियन को। पिछले 2.5 सालों में मैंने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स, रिलेशनशिप कंप्लेंट्स, लव कंप्लेंट्स, कंपेनियनशिप कंप्लेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप स्टकनेस या डिलेज ज़्यादा कैंसेरियन मेल एंड फीमेल्स में देखे। बट अल्लाह अल्लाह करके ये बात तो अब तय हो गई कि 7 मार्च से कैंसेरियन रिलीज़ हो रहे हैं एंड इस ट्रबल को जैसे ही ये 7 मार्च होगा 8 मार्च से सैटर्न एक फ्रेंडली एंगल पर आ चुका होगा। इस फ्रेंडली एंगल का इम्पैक्ट पहले ही दिन से एक तरह का फ़ायदा देगा, लेकिन फिर जो झोलियाँ भरना शुरू होंगी, जो एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेंगे। पहले दिन जो फ़ायदा होगा वो ये कि कॉज ऑफ डैमेज रिपेयर हो जाएगा। अब डैमेज देने वाली कोई चीज़ नहीं पीछे बचेगी सोलर सिस्टम में एंड डे बाय डे कैंसेरियन अपनी स्किल से अपने आप को रिकवर करते जाएंगे, इमोशनल होते जाएंगे, रोमांटिक होते जाएंगे, फोकस्ड होते जाएंगे, डिसीजन पावर आती जाएगी, ब्रेवरी आती जाएगी एंड जो फॉगी माइंड थे, जैसे कुछ चीज़ समझ में ना आना, जैसे इंसान की जो फितरी सलाहियतें हैं उनमें कमज़ोरी आ जाना, वो पहले नंबर पर वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। दूसरे नंबर के जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो ये कि कैंसेरियन के लिए ये 9th एंगल पर चला जाएगा। 9th एंगल पर ऐसे विजडम क्रिएट होगा कैंसेरियंस के लिए, नॉट ओनली फॉर द कैंसेरियन बट जो अदरवाइज 2 और स्टार्स हैं उनके बारे में भी मैं जिक्र करूँगा, उनके लिए भी विजडम क्रिएट होगा। द जजमेंटल एबिलिटीज़, क्या कह सकते हैं उसे, ऐसी नॉलेज जो लोगों को चीट करने या ब्लफ करने ना दे, रोक दे। अपनी ज़ात पर अब आप खराबियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाए करेंगे और जिन खराबियों की वजह से आप पहले उलझ जाया करते थे अब आप उन्हें रिपेल कर देंगे। सैटर्न का 9th एंगल पर आना तालीमी काबिलियत में बढ़ोतरी, तबीयत में संजीदगी, पाकीज़गी एंड उसी तरह के ओबीडियंस लेवल की चीज़ें जिसमें बड़ों की कदर करना, अक्ल व जहानत की कदर करना, राइट डिसीजंस लेना, ये सब होगा। इन सब सिचुएशंस में डे बाय डे आपके ग्रोथ आती जाएगी जब तक सैटर्न डायरेक्ट है। इस डायरेक्ट स्किल से जो अदरवाइज एडवांटेजेस मिलेंगे वो ये हैं कि कैंसेरियन अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, मटेरियल लॉसेस को, मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी रिकवर कर लेंगे, कोई लिटिगेशंस आ गई थी रिकवर कर लेंगे, कोई लाइबिलिटीज़ आ गई थी रिकवर कर लेंगे, कोई इंसल्ट्स आ गई थी तो रिकवर कर लेंगे एंड फिर इसी तरह रिलेशनशिप जो ट्रबल्स आ गई थी तो रिकवर कर लेंगे। दिलों में कुछ टेढ़ापन पैदा हो गया था, अपने प्यारों से भी लगाव पैदा नहीं होता था, कमिटमेंट करने को दिल नहीं करता था एंड लोगों की मौजूदगी के बावजूद अगर कोई कैंसेरियन अपने आप को तन्हा महसूस करता था तो अब वो सेटल डाउन हो जाएगा। रिलेशनशिप, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, लॉसेस रिकवरीज, हायर एजुकेशन, संजीदगी, स्पिरिचुअल एडवांटेजेस, ये सब एक लाइनअप है चीज़ें जो अगले 2.5 साल तक मिलेंगी। अब इन 2.5 सालों में जिन दिनों सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ करेगा 5 महीने हर साल, इन एवरी 12 मंथ सैटर्न 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, वो दिन आपको थोड़े ध्यान से गुजारने होंगे। जो ऐसे कैंसेरियंस हैं जिन्हें ज़्यादा डैमेज नहीं आया था, उनकी रिलेशन चल रही थी, उनकी सेहत ठीक थी, उनके मटेरियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग थे, उनके प्लान्स अच्छे थे और वो छोटी सी ट्रबल में थे कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, वो तो अभी
विद इन अ वीक रिकवर हो जाएंगे। मतलब मान लें कि 10 मार्च से लेकर 20 मार्च के दरमियान रिकवर हो जाएंगे। जो ज़रा ज़्यादा ट्रबल्स में कैंसेरियन थे, लाइक उनको रिलेशनशिप ट्रबल आ गई थी एक सेक्टर, या सेहत में ट्रबल आ गई थी एक अनदर सेक्टर, या इन दोनों में, या फिर रिवॉर्डलेसनेस थी, तीनों में प्रॉब्लम थी, उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा। उनकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए उन्हें सिर्फ अपनी नेचुरल स्किल्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, साथ में उन्हें कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी अपने साथ अटैच कर लेने चाहिए। लाइक एज अ कैंसेरियन, अगर आप रूबी पहने तो इससे आपको फ्रेंडली रेडिएशंस मिलेंगी, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपको रिकवर करने की स्ट्रेंथ इन्हेंस हो जाएगी। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। सुरख आपका लकी कलर है, 2 का नंबर 2 इज़ योर लकी डिजिट। एंड इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अब आप अपने आप को तेज़ी से रिकवर कर सकते। एक मशवरा एज प्रोफेशनल, मैंने और लोगों के भी इस तरह के ढैये देखे हैं। ढैया मीन्स 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस, पिछले जो आपने सबक सीखे हैं, लेसन्स, उनकी वजह से अपने अगले प्लान्स को ट्रबल में ना लेकर जाएं। आप करेज अपनी जमा करिए, अपने आप को एक जगह इकट्ठा करिए, अपनी ज़रूरत को बढ़ाइए। जो 2.5 साल की ट्रबल थी वो एक्सपेक्टेड थी, उसकी आप में कोई कमी नहीं थी। मतलब सर्दियां लाने में, ख़िज़ाएँ लाने में या रात को लाने में आपका क्या कसूर है? वो चीज़ें एक सिस्टम के तहत आई थी। अगर दिन तुलू हो गया है तो अब अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं। अब दिन तुलू हो चुका है, चिट्टा सफ़ेद। अब आपको ये नहीं डरना चाहिए कि अब मुझे ठोकर लग जाएगी। पॉसिबिलिटी अब ठोकर नहीं लगेगी। इसलिए आप अपने रिस्क लीजिए, जल्दी लीजिए, ताकि आप अपने इस सैटर्न के डायरेक्ट फेज़ को कैच कर सकें। छोटी मोटी जो कमियां हैं, छोटे मोटे जो इरादों में कमज़ोरियां हैं, छोटी मोटी जो इमोशनल सिकनेसेस हैं, ओवर थिंकिंग है, उनको आप ये जो रूबी एंड सूरह शम्स से आप कवर कर लेंगे। जो दूसरा स्टार बहुत अच्छा होने वाला है आफ्टर द कैंसेरियन, वो है वर्गोस। वर्गोस को जिस तरह की मैंने पिछले 2.5 सालों में हेल्थ कंप्लेंट्स देखी, जिस तरह की साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ देखी, जिस तरह का उदास या आइसोलेशन उनके अंदर तबीयत में आया, जिस तरह लोगों ने उन्हें रद्द करना शुरू कर दिया, 7 मार्च के बाद वर्गोज आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई विजन, विद ईजी एंड सिल्की प्लान्स एंड अफेक्टिव प्लानिंग्स। मतलब वो प्लानिंग आएँ बाएँ शाएँ वाली नहीं होगी, अफेक्टिव होगी। फिर अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ में स्टैमिना देखेंगे। ये इमोशनल ट्रबल्स को भी दूर करने में मदद देगा। सैटर्न जब आपके 7th एंगल पर आएगा, इसकी वजह से आपकी जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक इमेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सब टॉप लेवल पर होंगी। लोग जल्द आपसे मुत्तफिक हो जाया करेंगे। तो इसका एडवांटेज ज़ात तक नहीं रहेगा। कैंसेरियन को जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो ज़ात तक महदूद है। मतलब उनके जज्बात उनके अंदर हैं, उनके प्लान्स उनके अंदर हैं, उनके लव अटैचमेंट्स उनके अंदर हैं। बट वर्गो उनसे ज़रा आगे जाकर काम करेंगे। इनके प्लान्स दूसरे लोगों के साथ मर्ज होकर एक टीम वर्क क्रिएट कर देंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देगा। इनके प्लान्स एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टेबल, स्मूथ, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल बनाने में मदद देंगे। वर्गोस के लिए एक और भी एडवांटेज है। वर्गो को ये रिलेशनशिप में बहुत मदद देगा। ऐसी रिलेशनशिप्स जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिससे पार्टनरशिप्स इख्तियार करनी हो, जिससे कंबाइन वेंचर्स करने हो, जिससे कम रिसोर्सेज वाले वर्गोस भी अपने पार्टनर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ग्रोथ करना हो, ये वो कर जाएंगे। एंड इसी तरह वर्गोस की वो ट्रबल्स जो पिछले 2.5 सालों में जो उनकी एक्सपर्टीज़ में आई, जो उनके तजर्बे थे, जो उनकी सलाहियतें हुआ करती थी, बैड पैच की वजह से उनके रिवॉर्ड्स डाउन हो गए थे, तो वो दोबारा इन्हेंस होंगे। अगेन वर्गोस आर जीनियस, अगेन वर्गो आर मैजिकल इन देयर कम्युनिकेशन एंड ट्रेंड सेटिंग एबिलिटी, ये वर्गोस में पैदा होगी। जो तीसरा बड़ा प्लान स्टार है जो मेजर रिजल्ट्स अर्न करेगा, वो कैप्रिकॉनियंस है। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन हो या वीक कैप्रिकॉनियन, दोनों ही का ये रूलिंग प्लैनेट था और अब ये एक फ्रेंडली एंगल पर आ जाएगा।
तो वो कैप्रिकॉनियन जो 60-70 में थे वो भी निकल गए, वो कैप्रिकॉनियन जो ढाइये में थे वो भी निकल गए, वो कैप्रिकॉनियन जो लो परफॉर्मेंसेस पर समझौता करके ज़िंदगी गुजार रहे थे वो भी निकल गए। सो तीनों तरह के कैप्रिकॉनियंस इस वक्त अपनी फॉर्म में होंगे। इस फॉर्म से उन्हें ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जिससे वो फैमिली वेलफेयर जो मिशंस हैं, छोटी फैमिली वेलफेयर नहीं कि कुछ दिनों के लिए सपोर्ट कर दिया, छोटा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कि कोई एक काम पड़ा था और आपने वो पूरा कर दिया फैमिली, ऐसा नहीं। द बिग मिशंस जिसमें पूरी फैमिली का फ्यूचर, पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट या पूरी फैमिली की सिक्योरिटीज़, अपनी औलाद की, बहन भाइयों की, ब्लड रिलेटिव्स की, अम्मी अब्बू की, इन सब की वेलफेयर के लिए जो प्लान्स इस वक्त कैप्रिकॉनियन मेल या फीमेल में चल रहे हैं, टाइम बिहेवियर वहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए आपको स्ट्रेंथन करेगा एंड उससे एडवांटेजेस मिलेंगे रिस्पेक्ट के, स्पिरिचुअल पीस के, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट एंड इवन अमन, पीस जो ज़िंदगी में अमन होता है, भूचाल ख़त्म हो जाएंगे, जल्दबाजी कैप्रिकॉनियन के अंदर से जाती रहेगी, अग्रेशन जाता रहेगा, इरिटेशन जाती रहेगी। प्लान करेंगे तो पुख्तगी से करेंगे, प्लान करेंगे तो दिलचस्पी के साथ करेंगे, प्लान करेंगे तो प्लान एक्यूरेट होगा एंड उस एक्यूरेसी से ऑब्वियसली एडवांटेजेस मिलेंगे। कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी मिलेंगे क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉनियन का रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ में मज़ीद मैच्योरिटी आना एक्सपेक्टेड है अगले कम से कम 2.5 सालों में। बट ये कैप्रिकॉनियन के लिए सिर्फ 2.5 साल पॉजिटिव नहीं है। ये जो कैंसेरियन का मैंने बयान किया उनके लिए 2.5 साल पॉजिटिव है एंड अगेन फिर वो 2.5 साल के लिए फंस जाएंगे। वर्गोस के लिए ये 2.5 साल पॉजिटिव है एंड अगेन वो 2.5 साल बाद फंस जाएंगे। बट अब कैप्रिकॉनियन ऐसे एंगल पर है जब वो कम से कम तीसरे, चौथे, पाँचवें मतलब अगले 7.5 साल तक अब सैटर्न कैप्रिकॉनियन के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो कैप्रिकॉनियन आर ऑन देयर बेस्ट फॉर नेक्स्ट 7.5 ईयर्स। बट ये याद रखिए कि हर साल एवरी 12 मंथ में ये 5 महीने रेट्रोग्रेड रहना है। तो जिन दिनों ये रेट्रोग्रेड होगा उन दिनों आप स्लो डाउन होंगे। वो डिटेल्स जो रेट्रोग्रेशन की हैं वो भी मैं किसी दिन वीडियो में बयान कर दूंगा। ये मैं कैंसेरियन से रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाह रहा था, प्रॉमिस किया था, बहुत नीचे कमेंट्स आए इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। सो कैप्रिकॉनियन आखिरी वो प्लैनेट था जो मेजर एडवांटेजेस लेगा। पहले नंबर पर थे कैंसेरियंस, दूसरे नंबर पर थे वर्गोस, तीसरे नंबर पर थे कैप्रिकॉनियंस। इन बिटवीन टॉरियंस अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स एंड अपने लॉन्ग टर्म प्लैनेट से सेफ जोन में है, वो भी प्रोडक्टिव रहेंगे। फिर टॉरियन के बाद जेमिनाइज भी अपने सेफ जोन में है जहां लॉन्ग टर्म प्लैनेट उन्हें कोई बिग थ्रेट नहीं दे रहे एंड वो अपनी सलाहियतों को टाइम के इवज़, बाहर के इवज़ ग्रोथ में देखेंगे एंड उस ग्रोथ में उनकी कम्युनिकेशन, उनकी प्लानिंग काम करती रहेगी। छोटे मोटे बीच में शॉर्ट फेजेस ट्रबल्स के आएंगे जिसमें उनका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा, फिर वीनस कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन बहरहाल वो सेफ़ हैं। वो 20-20, 25-25 दिन की ट्रबल्स हैं वो बंदा बहुत बड़े आराम से गुजार लेता है। जो लोग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर चलते हैं उन्हें ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट ज़्यादा ट्रबल नहीं देते। जो बड़े सिख हैं उनके लिए तो एक दिन भी ट्रबल का आ जाए तो बड़ी तकलीफ़ देता है। तीसरा जो स्टार जो सेफ जोन में है वो है स्कॉर्पियोज। ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, इनको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवर कर रहे हैं। इस दफ़ा मैं वीकली वीडियो बना नहीं पाऊँगा, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, उम्रे की अदायगी करूँगा, कुछ मुझे आगे लेक्चर्स देने हैं दीगर कंट्रीज़ में, तो शायद इस हफ़्ते वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं। लेकिन जब मैं ये 20 तारीख वाली वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, 20 मार्च वाली, तो उस वक़्त मैं ये डिटेल दूंगा कि स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड बाय सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स। तो स्कॉर्पियोज अच्छी फॉर्म में भी हैं, सेफ जोन में भी हैं एंड फिर उनकी जो स्किल्स हैं उन्हें टाइम सपोर्ट भी करेगा। टाइम की सपोर्ट के बगैर सक्सेस इक्वेशन पूरी नहीं होती। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी, बट आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो इट मीन्स कि नेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आपको जो आपके रिसोर्सेज, आपकी प्लानिंग या आपके टैलेंट से जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 2+2 makes 4 वाले मिलेंगे। 2+2 makes 4 वाले रिजल्ट्स में नीड्स पूरी होती रहती हैं, बट जब आपको नेचर सपोर्ट कर देती है तो 2+2 makes 4 वाले रिजल्ट्स नहीं बल्कि 2+2 makes 22 वाले रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी तवक्कुआत से 20 गुना ज़्यादा।
एंड वो हैप्पीनेस देता है, वो करेज देता है, उससे बंदे की दिलचस्पियां बढ़ती हैं एंड उसी की वजह से वो दीगर लोगों को भी सपोर्ट कर पाता है। अगर अपने ही गुजारे मुश्किल हो रहे हों, अपने ही रिलेशन में उलझे हुए हैं, आप दूसरों की ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे। सो वो जो 2+2 मेक्स 22 वाले रिजल्ट्स हैं वो सपोर्ट ऑफ नेचर से मुयस्सर आते हैं, जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं सडन गेन्स, टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना, तेज़ी से फ़ायदे, एंड वो इजी भी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। मेजर जो कामयाबियाँ आप मान लें कि आपको 2+2 4 करके कामयाबियाँ 1 महीने में मिलती हैं, और अगर 2+2 22 हो जाए तो इसका मतलब है कि जो कामयाबियाँ आप 4 महीनों में हासिल कर सकते थे वो आपको 1 महीने में मिल गई। तो इससे टाइम भी कम लगता है, एडवांटेजेस भी बड़े मिलते हैं, और एडवांटेजेस आपके इनर सोल को, आपके माइंड को बूस्ट भी करते हैं। कामयाबी जब मिल रही हो, एतमाद में खामखा इजाफा हो जाता है, ये चेन सिस्टम में रिएक्शन आता है। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, इफ़ यू आर ईजीली सक्सेसफुल, आपका ब्रेवरी लेवल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लव स्टाइल्स, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़, आपका लोगों के लिए फेवर करना, आप खुद ही खुद हम्बल होते जाएंगे, आप खुद ही खुद नाकाम लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे। ये सब चेन सिस्टम में रिएक्शंस आते हैं इफ़ यू आर ऑन स्ट्रेट पाथ। अगर आप वो अपने लाइफ स्टाइल में ही अदरवाइज़ चल पड़े हैं, जिसमें फिर अल्लाह ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो सॉरी टू से आप जालिम बन सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं। बट जो लोग स्ट्रेट पाथ पे होते हैं उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं तो ब्रेव हो जाते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 उन स्टार्स की तरफ जो थोड़े से ट्रबल में जाएंगे। मैं थोड़ी सी ट्रबल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सभी के साथ सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होने वाली, बट क्योंकि मैं टाइम साइंसेज का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं उस तरफ से आपको आगाह ज़रूर करूँगा। एरीज़ के लिए अब ये नेगेटिव एंगल पर आ गया, और एरीज़ के लिए ये ज़्यादा नेगेटिव इसलिए है कि ये सिर्फ 2.5 साल के लिए नहीं है सैटर्न, ये उनके लिए 7 साल की ट्रबल देगा। तो उसका जो पहले 2.5 साल हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। एरीज़ स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी उन्हें फेवर कर रहे हैं। ये जो वीक में बयान नहीं कर पाया वीकली, उसमें उन्हें सूरज सपोर्ट कर रहा है, उनके पहले घर में आ जाएगा, आकर बयान करूँगा। मरकरी उन्हें सपोर्ट कर रहा है, वीनस उन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो उनके अभी कुछ महीने बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। फिर आगे रमज़ान आ जाएगा, वो महीना भी अच्छा गुजर जाएगा। फिर आगे सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो 5 महीने भी अच्छे गुजर जाएंगे। तो 2023 आपको कोई ज़्यादा तंगी नहीं करेगा, बट थ्रेट इज़ देयर, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सेंसिटिव हैं तो कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं, सो यू बी केयरफुल। ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए, ब्लैक कलर को ज़रूर अवॉइड करिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो पिछले 22 साल से अफेक्टिव रिजल्ट्स दे रही। ये सतही सी बातें नहीं हैं कि ऊपर से, ये डीपली डायग्नोसिस, एक्सपीरियंसेस, फोरम्स पर डिस्कशन के बाद ही ये रेमेडीज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। दूसरा स्टार जो थोड़ा सा उलझेगा वो ल्यूज़ है। ये सेकंड फायर नेचर प्लैनेट स्टार है जो अपनी सलाहियतों में टाइम बिहेवियर्स को ख़िज़ा में देखेगा। ल्यूज़ अपने टैलेंट में आइडियल होते हैं, डिसीजन पावर, मैनेजमेंट एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉरियर स्किल्स, फाइटिंग एबिलिटी, दूसरों को रिपेल करने की ताकत सब इनमें पाई जाती है, तो लीस्ट रिस्क पर है। लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि आप इतने ताकतवर हैं और आप नेचर से लड़ लेंगे। किसी वक्त भी आप उसकी जद में आए तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ, जैसे कोई आदमी बहुत शदीद धूप में 48 सेल्सियस जिसे हम हीट वेव कहते हैं, उसमें कुछ देर के लिए सर्वाइव कर जाए बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ देयर स्टेमिना, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटीज़, बट किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकता है। ये श्योर नहीं कहा जा सकता कि वो 48 सेल्सियस को सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर लेगा। ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। अगर सूरज चमक रहा है और 48 सेल्सियस दे रहा है, पाकिस्तान में 42, 43 तो कॉमन रहता है पंजाब साइड पर। सो ये 42, 43 पर, इधर जिस एरिया में मैं हूँ कराची में, यहाँ तो 42 हो जाए तो हीट वेव होती है और यहाँ पर एमरजेंसी नाफज होती है। पंजाब वाले ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या उधर हरियाली ज़्यादा है या खुली वो एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उधर 48 भी बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर नेचर ने थ्रेट्स देना शुरू कर दिए हैं तो आप अपनी सलाहियतों से उन थ्रेट्स को रिकवर नहीं कर सकते। आपको शेल्टर्स चाहिए होंगे, आपको ठंडी जगहें चाहिए होंगी, सम सॉर्ट ऑफ। इसी तरह सैटर्न भी थ्रेट्स देगा। तो
तो उससे हेल्थ क्राइसिस आ सकते हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं, रेशो ऑफ सक्सेस डिक्रीज़ हो सकता है, एंड इवन आपके अपने अंदर भी कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर पैदा हो सकता है। तो उन सब सेक्टर्स को अगर आप आर्टिफिशियली, अगर आप सपोर्ट ऑफ साइंस से रिकवर करना चाहें तो आपको भी ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए, एमरल्ड की तरफ जा सकते हैं, सूर्य शम्स ज़रूर पढ़िए एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, ये आपके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। तीसरे जो ऑन रिस्क स्टार हैं वो हैं लिब्रास। ऐसे लिब्रा जिन्होंने पिछले 2.5 साल में कोई सीडिंग नहीं की, कोई बुनियादी चीज़ें, कोई बेसफुल चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें जो खुद अपने ही सलाहियतों से चलती रहें नहीं की, तो फिर अब मार्च के बाद उन्हें थोड़ी थोड़ी पिंचिंग आएगी। इस पिंचिंग से वो ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहेंगे, फ़ैसलों में जल्दी करेंगे, रिलेशनशिप जल्दी तोड़ बैठेंगे, रिलेशनशिप जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें डीमेरिट डिसीजंस ले सकते हैं, इस तरह के बिहेवियर्स आएंगे। लेकिन ये बिहेवियर लीस्ट रिस्क पर इसलिए हैं कि ये ज़्यादातर नॉन मटीरियल साइड है। जो मटीरियल साइड है उसमें वो ओके चलेंगे, अगर वो अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, अगर वो अपनी जज्बाती कैफियत में डिसिप्लिन लेकर आएँ, अगर वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को रूबी के थ्रू रिकवर करने की कोशिश करें, अगर वो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के थ्रू सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ लें, तो लिब्रास भी रिकवर हो जाएंगे। इन रिकवरीज़ के बाद आलमोस्ट वो उस मेजर थ्रेट से तो बच जाएंगे जो सैटर्न की वजह से अगले 2.5 साल तक आएगा। और ये भी बात मैंने कह दी कि वो 2.5 साल पूरे के पूरे नहीं होंगे। लेट्स से 2.5 साल 30 महीने होते हैं, उनमें से हर साल 5 महीने सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा। अगर 12 महीनों में से 5 महीने एक साल निकल गए, 5 महीने दूसरे साल निकल गए, 5 महीने तीसरे साल निकल गए, तो आउट ऑफ 30 मंथ्स आपको सिर्फ 15 महीने का थ्रेट है और 15 महीने आप स्मूथ रहेंगे, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सादा लफ्ज़ों में बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है, लेकिन अगर आप उलझे हुए लिब्रा हैं, अगर आप रिस्की डिसीजंस के एज पर हैं, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अगर जनरल लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऑटो मोड पर लगी हुई है, तो वो चल जाएगी। आखिरी बात, जो अच्छे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अब अच्छे टाइम में दाखिल किया, उनके लिए नेमतें आसान कर दी, उन लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिन लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी ट्रबल आई है, ये ट्रबल नहीं है, ये सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज़ अनसपोर्टिव टाइम, बट ये भी लेसन्स है। रात का होना किसी के लिए ट्रबल होगा, लेकिन किसी के लिए वो पुरसुकून होता है। सर्दियों का आना किसी के लिए ट्रबल हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो सीज़न ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जिन लोगों की कंबल बेचने की फैक्ट्रियाँ हों, जिन लोगों की स्वेटर्स बेचने की फैक्ट्रियाँ हों, उनके लिए तो सर्दियाँ एक सीज़न होगा, वो उनके लिए तो ट्रबल नहीं। तो किसी के लिए अप एंड डाउन, इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि हम वक्त को फेर फेर कर इंसानों में लेकर आते हैं। कोई अरूज वाला होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, जो थोड़ा नीचे वाला होगा वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगर सभी के लिए अरूज रहता तो लोग मनमानियाँ करते, अगर सभी के लिए ज़वाल होता तो लोग मायूस हो जाते। तो अल्लाह ताला ने इसके बीच का चीज़ रखी और सिस्टम उसे खुद ब खुद डील कर रहा है। कोई बटन, कोई रिमोट, कोई एप्लीकेशन, कोई जनरेटर, कोई वायर्स, कुछ नहीं है, सिस्टम खुद ब खुद ओबे कर रहा है। एंड साइंसेस फाइंड आउट कर रही हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। फ्रेंडली है, इंसानों के लिए आराम करने का टाइम खुद ब खुद पैदा हो जाता है, इंसानों के लिए काम करने का टाइम खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इंसानों की मैच्योरिटी, दिन तुलू होते रहते हैं, गुरूब होते रहते हैं, तुलू होते रहते हैं, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। बच्चे 16 साल के हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बच्चे 20 साल में चले जाते हैं, बच्चे 30 साल में, शादियां हो जाती हैं, सब खुद ब खुद हो रहा है। मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए खुद ब खुद सिस्टम काम, एक और सिस्टम काम कर रहा है। ये टाइम बिहेवियर्स है, एक और सिस्टम है। आप उसे सालन, रोटी, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, गोश्त, सब्जियां ये देते हैं, वो उसे अकल में बदल देता है, वो उसे विजन में बदल देता है, वो उसे लिसनिंग पावर में बदल देता है, वो एक अलग सिस्टम है। सो दीज आर ऑल साइंसेस। सो इन साइंसेस को अगर आप समझ के चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकेंगे। मेरी तरफ से ये एक तफसीली वीडियो थी तीनों ग्रुप्स के लिए, जो बहुत अच्छे हैं, जो सेफ़ जोन में हैं और जो थोड़ा डेंजरस सीज़न में से गुजरेंगे। अब आप थोड़ा सा अपने आप को एहतियात बरत कर लेकर चलिए। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनका मैंने इसमें जिक्र नहीं किया, अप्रॉक्सीमेटली 3 होंगे वो भी, तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड पाइसेस,
वो ऐसी फॉर्म में है जिसे हम एवरेज फॉर्म कह सकते हैं। तो अगर उनके साथ कोई ट्रबल्स आएंगी भी तो उन्हें मैनेज करना, वो जो रेमेडी है ब्लू सफ़ायर की, उन तीनों के लिए ब्लू सफ़ायर एंड सूर्यशम्स है, वो भी रिकवर हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ये ना फील हो कि सारे सोलर सिस्टम के बारे में हारिस भाई ने तफसील बयान कर दी और हमें 3 को छोड़ दिया। वो ओके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंटर में है, ना वो अच्छों में है ना वो कमज़ोर में है, वो ओके चल रहे हैं। ये मेरी इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने ये छोटी वीडियो इसलिए बनाई, या एक वीडियो इसलिए बनाई, छोटी तो नहीं रही, अच्छा खासा टाइम हो गया, बट वीकली वीडियो इस हफ़्ते शायद मैं आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूं। मैंने बता दिया मैंने ट्रैवल करना है, अल्लाह के घर हाज़िरी भी दूंगा, कुछ दिन मुझे वहाँ मिलेंगे, फिर उसके बाद मुझे किसी और कंट्री जाना है, वहाँ एक छोटा सा लेक्चर है, एक सेमिनार है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड इकट्ठे हो रहे हैं। सो जो जदीद तहकीकात, लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, वो मैं वहाँ से वो भी आके शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड ये जो शॉर्ट हैं, ये जैसे कैंसेरियंस के बारे में मैंने यहाँ बड़ी तफसील से बयान, इसका मैं एक शॉर्ट चंक भी बनवा दूँगा एंड उसे एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स पर आप देख सकते हैं। ये जो टोटल वीडियो है ये एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पर लोड होगी। ये 2 मुख्तलिफ चैनल हैं, दोनों पर नज़र रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।